Hello everyone, welcome back to another video at Learn Law Heart to Heart। तो जैसे कि हमने चैप्टर एनडीपीएस एक्ट का चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म कर लिया था, जिसमें हमारी सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 7 तक थी। तो मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाई हैं क्योंकि थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था, इशू था, इसलिए। तो अब ये जो हमारा कंटिन्यू करते हैं हम अपना एनडीपीएस एक्ट। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 2A। ठीक है, चैप्टर 2A है जिसमें हमारे पास दो सेक्शंस हैं जो कि 7A, ठीक है, और दूसरी है 7B। तो 7A के बारे में हम पढ़ना की बात करते हैं। ये जो सारा चैप्टर जो है इसका पर्टिकुलरली नाम क्या है? ठीक है, इस चैप्टर का नाम है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। ठीक है, ये क्या है? नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। इसमें जो हमारी सबसे पहली सेक्शन है जो कि है 7A, ठीक है, वो यही बात करी है, नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। ठीक है, इसमें फर्दर क्या है, 5 सब सेक्शंस हैं। ठीक है, तो जो पहली सेक्शन है वो बात करती है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। वो क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। ठीक है, जिसको हम इस सेक्शन के अंदर या इस पूरे चैप्टर में रेफ़र करेंगे सिर्फ फंड। ठीक है, जिसको हमने क्या रेफ़र करना है? सिर्फ फंड। ठीक है, अब ये क्यों बनाई जा रही है? नाम बता रहा है, किया किस लिए? कंट्रोल के लिए। कंट्रोल क्या करेगा? ड्रग अब्यूज़ के कंट्रोल को। ठीक है, और अब इसमें क्या है फर्दर, ये जो NFCD है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग अब्यूज़, ठीक है, NFCD ये जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? इसको फंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पहला अमाउंट मिलेगा, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अमाउंट मिलेगा जो कि आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन। ठीक है, आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इन दिस बिहाफ प्रोवाइड। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको अमाउंट देगी, इस फंडिंग को अमाउंट देगी। ठीक है, वो क्या करेगी? आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन पार्लियामेंट क्या करेगी? ड्यू अप्रोप्रिएशन कर देगी। ठीक है, लॉ से, जैसा कि लॉ में लिखा होगा, और उसके बाद उसको क्या करेगी? इसको अमाउंट ये देगी। ठीक है, इसको इस बिहाफ में अमाउंट देगी। बी है सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी forfeited under द चैप्टर 5A। ठीक है, अब क्या होगा? सेल होगी। जब भी सेल होती है, जो भी प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये जो जब इसको कम्बैट करते हैं तो क्या कर सकते हैं? फोरफिट कर सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट में हम क्या कर सकते हैं? उस प्रॉपर्टी को, जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ जो हो रही है, ये एनडीपीएस का जो भी लेन देन हो रहा है, उसकी हम फोरफिट करके उसको, उसकी सेल से, उसको अगर हम बेच के कुछ पैसा आता है या कोई भी चीज़ आती है अंडर चैप्टर 5A, तो वो भी किसके पास जाएगी? NFCDA के पास। नेक्स्ट जो पॉइंट है C, जो कि बात करता है एनी ग्रांट, कोई भी ग्रांट जो कि इसको मिलती है बाय एनी पर्सन, ठीक है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से।
वो, ठीक है। और डी पॉइंट जो है वो बात करता है एनी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट credited to the fund under the aforesaid provision। अब क्या होगा, जैसे फंडिंग्स मिलती हैं, जब इनको कोई अमाउंट मिलता है, अगर इन्होंने उस अमाउंट को किसी बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किया, वहाँ से अगर कोई या कोई और इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी इन्वेस्टमेंट के बाद, क्योंकि रिटर्न्स आते हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे रिटर्न्स है, जो भी रिटर्न्स आते हैं उनको भी हम यही अमाउंट, इसको ही NFCDA को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो फंड है, ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये जो फंड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अप्लाई करेगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्लाई करेगी किसके लिए, फॉर द एक्सपेंडिचर। कोई भी चीज़ जब हम एलोकेट करते हैं, क्योंकि उसका आगे खर्चा होता है, ठीक है, इनकर्ड इन कनेक्शन विथ द मेजर्स टेकन फॉर। अब कौन कौन से मेजर्स हैं, अपने बेयर एक्ट्स प्लीज़ अपने पास रखिएगा। पहला पार्ट है कम्बैटिंग द इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोट्रॉपिक ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंसेस, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल करना द अब्यूज़ ऑफ द अब्यूज़, पहले क्या उसका कम्बैट करने के लिए, दूसरा कंट्रोल करने के लिए NDPS को, तीसरा क्या, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि आइडेंटिफाई करना, ट्रीटमेंट करना, रिहैबिलिटेट करना किसी भी एडिक्ट को, ठीक है। चौथा पार्ट है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़, ठीक है। पांचवा पार्ट है एडुकेट करना पब्लिक को अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़। और छठा जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि सप्लाई ऑफ ड्रग्स टू एडिक्ट्स विद सच सप्लाई इज़ अ मेडिकल नेसेसिटी, क्योंकि कभी कभी इनके ऐसे केसेस हो जाते हैं कि जो एडिक्ट हैं वो बिल्कुल भी अपने इस ड्रग्स के इनटेक के बिना नहीं रह पाते हैं। टू प्रिवेंट फर्दर कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको एक स्मॉल अमाउंट पे, कोई भी थोड़े अमाउंट पे ये ड्रग्स जो है वो सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, जो कि एज अ मेडिकल नेसेसिटी उसको सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 3 जो है वो बात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक गवर्निंग बॉडी बनाती है, ठीक है। हर में देख रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई बॉडी बना रही है, हर जगह कोई ना कोई कमेटी या बॉडी बनाई जा रही है। यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट ने गवर्निंग बॉडी बना दी है जो उसको ठीक लगेगी, टू एडवाइज दैट गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो करे एंड टू सैंक्शन द मनी आउट ऑफ द सेट फंड, जो भी फंड है उसमें से कहाँ कैसा खर्चा करना है, या सैंक्शन मनी जो भी है, ठीक है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है या कहाँ यूटिलाइज़ करना है, वहाँ पे वो उसको बताएगी। सब्जेक्ट, बट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन, ठीक है, क्या है ये, सब्जेक्टेड है किससे, टू द लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ द नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन से वो गवर्निंग बॉडी बनाई गई हुई है, ठीक है, इससे। अब जो फोर्थ क्लॉज है वो बात करता है, फोर्थ सबसेक्शन जो है वो बात करते हैं, जो गवर्निंग बॉडी है शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। अब इस गवर्निंग बॉडी में भी कौन है, चेयरमैन है। अब चेयरमैन कौन है, हर जगह एक पर्टिकुलरली बताया होता है कि चेयरमैन कौन है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और अदर मेंबर्स जो कि 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, उनको अपॉइंट करेगा। अब क्लॉज 5 जो है, जो कि लास्ट क्लॉज है इस पूरी सेक्शन का, वो बात करता है कि गवर्निंग बॉडी को, ठीक है, पूरी की पूरी पावर होती है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है सेक्शन, नेक्स्ट जो सेक्शन आती है वो आती है हमारे पास 7B। 7B क्या बात करती है, एनुअल रिपोर्ट की,
annual report of activities financed under the fund। ठीक है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एज सून एज मे बी आफ्टर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, या तो हर ईच फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, क्या करेगी, कॉज करेगी, पब्लिश करेगी, कॉज टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, एक रिपोर्ट, ठीक है, एक रिपोर्ट को पब्लिश करेगी ऑन गिविंग एन अकाउंट ऑफ द एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो कि फाइनेंस्ड हुई हैं अंडर सेक्शन 7A में, ठीक है, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, टुगेदर विद द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि कितना पैसा लगा, कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ फाइनेंस्ड हुई हैं, ठीक है, क्या बताना है, एक्टिविटीज़ फाइनेंस्ड प्लस अकाउंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो सेकंड ए है वो ख़त्म होता है। कल हम चैप्टर थर्ड की हाफ, क्योंकि थर्ड जो है वो लेंथी चैप्टर है, तो उसकी हम हाफ ऑफ दी सेक्शंस कल करेंगे और रेस्ट जो है हम परसों करेंगे। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी थैंक यू ऑल।